नमस्कार दोस्तों, रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अजय साहनी स्टार। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने तत्काल प्रभाव से सुनील माने को सस्पेंड कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है पुलिस की सेवा से। जी हां दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है जिसको आप लोग जानते हैं। याद है सचिन वाजे, जो एंटीलिया के 300 मीटर की दूरी पर बम रखने के साजिश में संलिप्त पाया गया था। इतना ही नहीं, मनसुख हिरेन की हत्या का मुख्य अभियुक्त माना गया था, जिसे पुलिस कस्टडी में अभी भी रखा गया है। जांच पड़ताल का दौर क्रमशः जारी है। इन लोगों पर भी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। सुनील माने उसमें का तीसरा अभियुक्त था। आप लोगों को याद है, मनसुख हिरेन की पत्नी ने यह कहा था कि उसके पति जिस दिन मारे गए या गायब हुए, जब वो घर से निकले और लौट कर फिर कभी वापस नहीं आए, तो उन्होंने एक नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि कांदिवली के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर तावड़े का फोन आया था। तावड़े, आप लोगों को याद है सिंघम फिल्म, उसमें भी इंस्पेक्टर तावड़े रहता है। तावड़े एक ऐसा शब्द है जो थोड़ा फनी होता है, थोड़ा सा कॉमेडी होता है। जब किसी को ऐसे धौंस जमाना होता है, किसी को सिर पैर की बातें करनी होती है, तो ये सरनेम बड़ा प्रचलित होता है। तावड़े बोल रहा हूं, और यही हुआ था उस दिन। सुनील माने जो इंस्पेक्टर है, कांदिवली क्राइम ब्रांच में पोस्टेड था उस समय, और यह मनसुख हिरेन की हत्या में वैसे ही शामिल था जैसे सचिन वाजे मुख्य अभियुक्त था। और सचिन वाजे की टीम में सिर्फ सुनील माने ही नहीं था, बल्कि एक काजी भी था जो गिरफ्तार है, और उसने ही हिंट दिया कि सुनील माने भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त था। जिस कार से ये लोग लेके मनसुख हिरेन को कांदिवली से निकले थे, उस कार में सुनील माने भी था। जी हाँ दोस्तों, सुनील माने एक इंस्पेक्टर हैं और अब वो बर्खास्त हो गए हैं पुलिस सेवा से। जो कमिश्नर हैं, पुलिस आयुक्त हैं मुंबई पुलिस के, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया। यह आज ही की घटना है, और ऐसा करने के पीछे उसका तर्क ये दिया गया कि पुलिस सेवा में रहते हुए इन लोगों ने जिस तरह से षड्यंत्र रचा, एंटीलिया के नज़दीक स्कॉर्पियो में विस्फोटक पदार्थ रखे गए, तो ये सारे कारनामों में इन लोगों के पीछे का रहस्य परत दर परत खुलते चला आया है। लेकिन आज ये सस्पेंशन बहुत ज़रूरी था और बहुत बड़ा सिद्ध हुआ है। इससे पुलिस प्रशासन पर थोड़ी सी विश्वसनीयता बढ़ती चली जा रही है लोगों की। तो ये कुल मिला जुलाकर ये बहुत पुलिस के बारे में, वैसे मुंबई पुलिस के बारे में तो बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी कहावतें आती हैं। मुंबई पुलिस के बारे में कहा जाता है कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है और बहुत फुल प्रोफेशनल है, किसी को बेवजह ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करती, परेशान नहीं करती। लेकिन मुंबई पुलिस जब किसी को अपने पूरे तावे में पा जाती है तो वो अच्छा खासा परेशान करती है। ये भी होता देखा गया है। मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, वह लोग फुल प्रोफेशनल इस तरह हैं कि वो जुगत में रहते हैं। जैसे लोग यहाँ कमाने खाने आए हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है, तो पुलिस बड़े सूझबूझ से काम लेती है, नाहक ही किसी को परेशान नहीं करना चाहती है, बड़े अदब से पेश आती है, बात करती है। ये भी सही है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें आती हैं जब कभी ये लोग षड्यंत्र में, या कुछ पुलिसकर्मी गलत रूप से अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ करप्शन करना चाहते हैं या कुछ घोटाले करना चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाना चाहते हैं जहां से इनको कोई लाभ होने वाला होता है। ऐसा ही हुआ था मनसुख हिरेन के साथ। सचिन वाजे बहुत बड़े करप्शन की ओर बढ़ गए थे। 17 साल बाद पुनर्वापसी हुई थी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने लगे थे। क्राइम के दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था, प्रचलित हो गया था। ऐसे सचिन वाजे 17 साल बाद लौटे भी मुंबई पुलिस में, तो 2 ही 3 महीने में पूरा जो है गुड़ गोबर कर बैठे और अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे तमाम कारनामे आप लोगों को लेकर रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आते रहेंगे और बताते रहेंगे। अपना नंबर, अच्छा देना भाई लिख रहे हैं या ना देना, जो भी है भाई, नंबर तो मिल जाएगा मेरे पेज पे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो
तो आपको इस पेज में ही आपको नंबर मिल जाएगा। आप ज़रा डिटेल में जाएं, खाली ऐसे ही मौखिक यहाँ पे पेज नंबर तो मेरा बड़ा आसान है, 9936169772, और उस पर जाके आप लोग देख सकते हो। पेज के डिटेल्स में जाओ आप, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मित्र दोस्त साथी जो लोग भी यहाँ पर हैं, आप लोगों को मैं बहुत सारी जानकारियाँ इस तरह के न्यूज के साथ साथ देना चाहता हूँ, जो समाज में कुछ परिवर्तन लाएं, जो तमाम तरह के अपराधों पे लगाम लगाएं, और उन पे अगर ऐसी कोई कारगुजारियाँ या ऐसे कोई चर्चे मशवरे नहीं कर सके तो पेज चलाने का मेरे जैसे शख्स को कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ देखने के लिए तो टेलीविज़न अखबार सब पड़े ही हैं, भरे पड़े हैं। इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को, समझो जैसे एक बच्चों को बहुत सारे गार्जियन कहीं ना कहीं नहीं, वो दवा खिलाना होता है ना, तो उनको कुछ मिठाई में मिला के खिलाना पड़ता है, फ्रूट या कोई भी मिल्क में, दूध में मिला के खिलाना पड़ता है। वैसे ही मैं चाहता हूं कि समाज को दवा खिलाई जाए, और वो चाहे वो न्यूज के मिठाई में हो, मसाले में हो, है ना, चाहे वो कबाब में मिक्स करके देना हो, लेकिन मेडिसिन देने का इरादा है। चलिए आप लोगों को गोरखपुर की एक शानदार खबर अभी सुनाते हैं। गोरखपुर में कुछ लोग कर रहे हैं बहुत बड़ा पुनीत कार्य, और आप लोगों को जानकर खुशी होगी। जय जयकार जारी रहेगी। इसके साथ में ट्रैफिक रूल में भी कुछ इजाफा किए हैं लोग। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर परिक्षेत्र में क्या चल रहा है बताता हूं आपको। एक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है ट्रैफिक के नियमों में, बताते हैं। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोग।